क्या उत्तराखंड में लगातार पांचवी बार पिटने के बाद कांग्रेस में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? कांग्रेस की वर्किंग में कोई परिवर्तन होने जा रहा है? या जो बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है वो सिर्फ खानापूर्ति है? खानापूर्ति वैसी ही जैसी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी। पूरा मामला आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। दिल्ली में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी अब कुछ कुछ चर्चा होने लगी है। कांग्रेस कुछ जगह जीती और कुछ जगह हारी और इस पर अब एक मंथन होने जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी ने तमाम बड़े कांग्रेसियों को बुला लिया है। कांग्रेस यानी प्रदेश इकाइयों के जो अध्यक्ष हैं, जगह जगह नेता प्रतिपक्ष हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां के बड़े बड़े नेता कांग्रेस के और एआईसीसी के जो सदस्य हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में मंथन क्या होगा, किस तरीके से होगा, यह पता चलेगा शनिवार को। अब चूंकि हम बात उत्तराखंड की करते हैं इसलिए उत्तराखंड की बात एक बार हम फिर से करेंगे। यह 5वां चुनाव है जिसमें कांग्रेस पिट गई है एक बार फिर बीजेपी से। कहानी 2014 से शुरू हुई थी, यानी पिछले 10 साल में, एक दशक में 5 चुनाव कांग्रेस एक के बाद एक हारी, लेकिन कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। कांग्रेस की वर्किंग में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। खानापूर्ति जैसी हुई। 2014 के जिस समय चुनाव हुए थे उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और ठीक चुनाव से पहले विजय बहुगुणा को हटा दिया था कांग्रेस ने और हरीश रावत को कमान दी थी। लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। 2017 में पूरी जान कांग्रेस ने लगाई, लेकिन उससे बड़ी ज्यादा मेहनत बीजेपी ने करी थी और तब से लेकर 2014 से लेकर अब तक तमाम चुनाव कांग्रेस हारती रही है। लेकिन कांग्रेस में पोस्टमार्टम के नाम पर कुछ नहीं होता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, खानापूर्ति कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। 2017 का जब विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी तो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, वही किशोर उपाध्याय, जी हां, जो इस समय टिहरी से विधायक हैं, बीजेपी के टिकट से वो जीते हैं। कांग्रेस ने उनको 6 महीने में ही विदा कर दिया, उनको हटा दिया हारने के बाद, यानी बता दिया कि हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की है। उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उनको कोई ऐसी सजा नहीं दी गई। इसके बाद 2022 भी आया, 19 में भी हार गए, चलिए वो भी एक लहर थी बीजेपी की, मोदी की। 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें गणेश गोदियाल उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे और जब 2022 का विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस तो उसके बाद गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया, या कह लीजिए कांग्रेस ने उनका इस्तीफा ले लिया। अगर गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे भी दिया था, अगर उनकी कोई गलती नहीं थी तो कांग्रेस उनका इस्तीफा रोक सकती थी, लेकिन गणेश गोदियाल को हटा दिया और करण महारा को कमान दे दी। लेकिन करण महारा को आधी अधूरी कमान दी, क्योंकि कांग्रेस में कोई जो डिसिप्लिन होता है सेंटर का, आला कमान जिसे कहते हैं, वो डिसिप्लिन पूरी तरीके से तार तार हो चुका है। और पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं जिसका जैसा बिहेवियर, जिसका जैसा मन, जिसकी जैसी राजनीति, वो वैसे बयान देता है और अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करता है। तो प्रदेश अध्यक्ष एक कठपुतली जैसा होता है, उसके हाथ में करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है। 2017 में जब कांग्रेस हारी उस समय मुख्यमंत्री की भूमिका में हरीश रावत थे और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में किशोर उपाध्याय थे। उनके बीच में कोई ऐसा तारतम्य नहीं था जिससे लगे कि चुनाव में ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, बल्कि उससे पहले ही इन दोनों नेताओं के बीच की बयानबाजी खूब आती थी और उसके बाद तो झगड़ा एक तरीके से चरम पर पहुंच गया और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने कोई बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की।
जो केंद्र के या कांग्रेस के जो दिल्ली के निर्देश पर पर्यवेक्षक आते हैं या प्रदेश प्रभारी आते हैं, उनकी खुद की एक तो हैसियत नहीं होती, उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, और जो आते हैं वो यहां के झगड़ों को कम करने के बजाय झगड़े को बढ़ाने का काम करते हैं। देवेंद्र यादव इसका एक बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद जो कुमारी शैलजा यहां की प्रभारी बनी थी, उनका चुनाव से पहले कितनी बार आना हुआ, बड़े नेताओं को उन्होंने कितना सम्मान दिया, ये हम सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे से ज्यादा अच्छे से तो कांग्रेसी जन खुद ही जानते हैं। इसलिए कांग्रेस की दुर्गति के कारण बहुत स्पष्ट है। आपस में सामंजस्य ना होना, एक लीडरशिप की बात को न सुनना, अलग अलग धड़े, अलग अलग गुट तो बीजेपी में भी है, लेकिन अगर दिल्ली ने कोई फरमान सुना दिया तो उसको पालन सबको करना होता है। हालांकि खुरपेच बीजेपी में भी होती है, लेकिन बीजेपी से थोड़ी ज्यादा खुरपेच कांग्रेस में होती है, और नतीजा हमारे सामने होता है। 5 चुनाव हारने के बाद क्या कांग्रेस उत्तराखंड में कोई बड़ा फैसला लेगी? मतलब एक अध्यक्ष को हटाना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष को हटा दिया तो आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा मिल गया। 2 अध्यक्षों को हटाने का कोई फायदा आपको नहीं मिला, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लोचा है जो अभी तक कांग्रेस आला कमान समझ नहीं पाई है। एक और दिलचस्प बात है कि जब जब लोकसभा के चुनाव हुए तब तब जो जीत और हार का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो अंतर काफी घट जाता है। तो क्या कांग्रेस का जो आला कमान है वो सीट दर सीट आंकड़ों को परखता है, उनका टेस्ट करता है, रिसर्च करता है, सर्वे करता है, या सिर्फ तुक्केबाजी से ही वो चुनाव लड़ा दिए जाते हैं और जिता दिए जाते हैं? अब ये एक बड़ी पहल कांग्रेस में हो रही है दिल्ली में। अब कुछ जगह कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहां कैसे कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया उससे कुछ सीख लेकर उसको एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल दूसरे राज्यों में किया जा सकता है। और क्या जहां अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जैसे उत्तराखंड है, तो वहां पर क्या कुछ और तरीके के प्रयोग किए जा सकते हैं? क्योंकि बीजेपी जहां आज पहुंची है उत्तराखंड में, वो ऐसे नहीं पहुंची, उसने बहुत सारे प्रयोग किए। वो प्रयोग कांग्रेस कर पाएगी, उस तरीके के प्रयोग कर पाएगी? कुछ अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, क्योंकि दिल्ली में उसने प्रदर्शन थोड़ा बेहतर किया, दिल्ली का मतलब पूरे देश भर में, लेकिन उत्तराखंड का प्रदर्शन फीका रहा। अब वो फीके प्रदर्शन को कैसे चटपटा बनाएगी भविष्य में, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उससे लड़ने के लिए कांग्रेस की कोई रणनीति बनी है? और अगर नहीं बनी है तो क्या दिल्ली में वो रणनीति अब बनने जा रही है? अगर कोई कड़ी रणनीति दिल्ली में कांग्रेस बनाती है तो क्या वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर मजबूत दबाव बना पाएगी? और क्या वाकई में एक फैसला कांग्रेस का होगा और बाकी सारे कांग्रेस जन उस फैसले के इर्द गिर्द उस फैसले को मानेंगे? यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। भविष्य में ही पता चलेगा कि दिल्ली के जो फैसले हुए, दिल्ली ने जो फरमान सुनाया या कहा, उसका असर उत्तराखंड में क्या होगा, कांग्रेस में। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।